बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। वेलकम बैक टू आवर क्लास 3, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे सियालकोट के बच्चे एक्सपोर्ट की फील्ड में फेल हो रहे हैं। पहली 2 क्लासेस जो है उसमें हमने 20 रीजंस डिस्कस की थी, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पे सेपरेट से एक प्लेलिस्ट है, ये हमारा फ्री कोर्स है जिसमें ये सारी की सारी वो रीजन जो है वो बताई जा रही है। वहां से भी जाके आप वॉच आउट कर सकते हो। आज जो है वो क्लास नंबर 3 में हम रीजन नंबर 21 टू रीजन नंबर 30 ये सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। रीजन नंबर 21 है लैंग्वेज बैरियर, यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती और हमारी जो लैंग्वेज है वो उसे नहीं आती। तो मोस्टली जो है इंटरनेशनली इंग्लिश जुबान में सारी की सारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती होगी तो डेफिनेटली क्लाइंट के साथ बातचीत हम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। ये वो रीजन है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं कि बैड इंग्लिश जो है वो रिप्लाई में लिख देते हैं, या इंग्लिश की समझ नहीं आती तो वो अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाते। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है, नंबर 1 कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें ताकि आप इजीली अगले को रिप्लाई कर सकें। या फिर गूगल के जो ऑनलाइन टूल्स हैं या और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, जहां से आप अगले की जो है ना जो भी बात है उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। अगर अगले ने इंग्लिश में मैसेज किया है तो आप उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ लो। अगले ने फ्रेंच में मैसेज किया उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके समझ लो। गूगल ट्रांसलेट जो है ये एक फ्री टूल है जो लैंग्वेजेस को एक दूसरे में ट्रांसलेट करवाता है, तो ये टूल यूज कर लें। और अगर आपका क्लाइंट कहीं मैंने कॉल पे बात करनी है या वीडियो कॉल करनी है तो उसका फार्मूला यही है कि आपका कोई ऐसा पर्सन जो जानने वाला हो, ट्रस्टेबल हो, जिसको वो लैंग्वेज आती हो, उससे कॉल पे या वीडियो कॉल पे बात करवा दें एज ए मैनेजर बन के। तो इस तरीके से आप क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर सकोगे और लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपका जो क्लाइंट है वो फेल नहीं होगा। रीजन नंबर 22 है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। जाहिर है हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। सम टाइम हमें अगले के कल्चर की समझ नहीं आती है, सम टाइम अगले को हमारे कल्चर की समझ नहीं आती। तो आपने ये चीज देखनी है कि आप जिस कंट्री में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या जिस भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो उनको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि बुरी लगती है और कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है। जो बातें अच्छी लगती है उसी को फोकस करके आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, और जो बातें बुरी लगती है डेफिनेटली हमने उस पर ना तो एडवर्टाइजिंग पे फोकस करना है और ना ही अगले से उस तरीके से कोई बात करनी है। तो जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसका कल्चर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो कि इंटरनेट से गूगल पे आपको सारे का सारा डाटा मिल जाएगा। रीजन नंबर 23 है कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट रेगुलेशंस। डेफिनेटली एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन बच्चों को नहीं पता होती, जिसकी वजह से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कम होने की वजह से मुश्किल हो जाती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ राब्ते में रहे, कोई कुरियर एजेंट, कार्गो एजेंट अपने साथ अटैच रखें ताकि जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो इजीली बन जाए। इसी तरीके से कोई ना कोई लॉयर अपने साथ अटैच रखें ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लॉयर के थ्रू बनने वाले हैं वो आपकी आसानी से बन जाए। तो आपको एक्सपर्ट्स को साथ मिलाना होगा, उनको नॉमिनल आप पे कर दे मंथली बेसिस पे, ताकि वो आपके लिए सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से टाइम पे बना के दे सके और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका जो क्लाइंट है वो खराब ना हो। रीजन नंबर 24 है लैक ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट ट्रेनिंग। डेफिनेटली आपने जिस भी कंट्री में काम करना है वहां पे आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में क्या क्या चीजें बिक रही हैं, कैसे कैसे बिक रही हैं, क्या क्या तरीका है मार्केटिंग करने का, क्या क्या ट्रेंड है, और वो कंट्री कौन कौन सी आइटम जो है वो दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान से वो क्या इंपोर्ट करते हैं, करते भी हैं कि नहीं। तो ये सारी की सारी आपकी रिसर्च होनी चाहिए। अगर रिसर्च नहीं होगी तो अंधेरे में तीर फेंकने वाला काम है, लग गया तो लग गया, नहीं तो ना सही। तो आपको प्रॉपर किसी भी मार्केट में घुसने से पहले मार्केट को रिसर्च करना होगा, उसके बाद जो है ना फिर आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे और एक अच्छे जो है ना एक्सपोर्टर बन पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप गूगल से जाके सारी की सारी मार्केट को रिसर्च करें। और मार्केट रिसर्च कैसे होगी इस पर भी हमारे सेपरेट से फ्री कोर्सेज आने वाले हैं जल्द ही इंशाल्लाह। रीजन नंबर 25 है पुअर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि आपने क्लाइंट को गलत प्राइस दे दी, या तो आपने प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा दे दी या प्राइस आपने बहुत कम दे दी। बोथ केसेस में आपके लिए लॉस है और क्लाइंट आपका फाइनल नहीं होगा। अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा कम दे दी
क्लाइंट अगर एग्री हो गया, जब आप बनवाने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने प्राइस ही जो है ना वो गलत दे दिया है, मुझे तो लॉस हो रहा है। तो आप क्लाइंट को बोलोगे कि भाई प्राइस इंक्रीज करो, वो बोलेगा भैया आपने पहले ही कहा था कि इस प्राइस पे बना दोगे, अब क्या हुआ? तो वो क्लाइंट भाग जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि आप प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा हाई दे दी तो क्लाइंट को कहीं और से अच्छी प्राइस मिल रही होगी तो वो फिर भी आपसे काम नहीं करवाएगा। तो आपने ये दोनों काम नहीं करने, आपने मार्केट कंपैरेटिव प्राइस देनी है। और जो खुद मेकर होगा वही एक अच्छी प्राइस दे सकेगा, जो मेकर नहीं है उसको पता ही नहीं है कि इस क्वालिटी की क्या प्राइस देनी है। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप जो है ना वो जो भी आइटम की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसकी आपने क्लाइंट को प्राइस देनी है, उसकी आपने कंप्लीट एक लिस्ट बनानी है, ताकि क्लाइंट जो है वो जिस भी मटेरियल का जो भी साइज जो है, जो भी वो आपसे डिमांड करे, उसकी प्राइस आपके पास एक्सेल शीट में अवेलेबल हो और वो आप उसी टाइम उसको कोट कर सके। तो गलत प्राइस बताने की वजह से सियालकोट के एक्सपोर्टर्स फेल हो रहे हैं, तो इस चीज को आपने बेहतर करना है। रीजन नंबर 26 है लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि पैसों का जो है ना वो मामला, जिसकी वजह से क्लाइंट आपका फाइनल नहीं होता या आप ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाते। जाहिर है हर किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर ऑर्डर बढ़ा आ गया और आपके पास फाइनेंसिस नहीं है उसको कंप्लीट करवाने के लिए, तो भी आप जो है ना वो ऑर्डर नहीं पूरा कर सकोगे। मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने 50 लाख का ऑर्डर दे दिया है, वो बनना है 35 लाख का, क्लाइंट ने एडवांस दे दिया 20 लाख, अब दरमियान में जो 15 लाख है वो तो आपको अपनी जेब से लगाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो जाहिर है फिर आपके लिए मुश्किलात है। तो फाइनेंसिंग जो है ना वो कम होने की वजह से या ना होने की वजह से क्लाइंट फाइनल नहीं होता या आप ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने साथ कोई इन्वेस्टर अटैच करें, काम आप करें, क्लाइंट पकड़ें और इन्वेस्टमेंट उसकी हो, और जो भी शेयर होगा उसको आप आपस में डिवाइड कर लें। तो यही एक जो है ना वो बेस्ट स्ट्रेटेजी बचती है कि आप कोई अपने साथ इन्वेस्टर को अटैच कर लें, ताकि आप इजीली एक्सपोर्ट की मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकें। रीजन नंबर 27 है इन एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। डेफिनेटली अगर आपके पास लॉजिस्टिक वाले बंदे रिलायबल नहीं होंगे तो आपके लिए भी एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके पास कार्गो एजेंट्स और कोरियर एजेंट्स अच्छे अच्छे होने चाहिए, जो कि आपको टाइम से जो है ना वो माल दूसरी कंट्री में डिलीवर भी करवा सके और आपको रेट भी अच्छा दे। क्योंकि जब आप क्लाइंट को शिपिंग के चार्जेस बताओगे अगर वो बहुत ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि आप उसके साथ ठीक नहीं कर रहे, तो फिर भी आपका क्लाइंट जो है वो फाइनल नहीं होगा। तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन ये सारे का सारा आपने मैनेज करना है, ताकि आपकी जो है ना वेयर हाउस से या फैक्ट्री से माल उठा के क्लाइंट की कंट्री तक लेके जाना, अगर उस इनकोटर्म पे क्लाइंट आता है कि भाई किस तरीके से जो है ना वो सारे का सारा प्रोसेस चलेगा, तो फिर आपको सारी की सारी वो हेडिक लेनी होगी। इनकोटर्म्स का मैंने सेपरेट से डिटेल में लेक्चर बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनकोटर्म्स होती हैं, और कुछ इनकोटर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें सारी की सारी लॉजिस्टिक आपने बियर करनी होती है, तो उसके लिए फिर जाहिर है आपके पास एक अच्छा लॉजिस्टिक पार्टनर होना जरूरी है। रीजन नंबर 28 है लैक ऑफ लीगल नॉलेज, यानी कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस स्टेप पे क्या क्या करना है, कौन सा माल बेच सकते हैं, कौन सा नहीं बेच सकते, कितनी क्वांटिटी में बेच सकती है, किस मुल्क में बेच सकती है, किस मुल्क में नहीं बेच सकते। तो ये लीगल जो है ना जो भी सारे के सारे इश्यूज है, इसका ना पता होने की वजह से भी जो है ना आपके लिए मुश्किलात बन सकती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अपने साथ में लॉयर अटैच करें, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी जो भी है ना डॉक्यूमेंटेशन और जो भी लीगल मामलात है वो सारे के सारे टाइम पे आपको बताता जाए और आपके मसले हल करता जाए, ताकि आप टाइम से इजीली क्लाइंट का माल उसकी कंट्री तक पहुंचा सकें। रीजन नंबर 29 है पुअर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से कोई यूनिक नहीं है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी सारे कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। तो डेफिनेटली फिर उसमें जो है ना वो आप बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आनी होगी, उसमें कोई यूनिकनेस लेके आनी होगी, कुछ ऐसा पॉइंट लेके आना होगा जो बाकियों में नहीं है, चाहे वो क्वालिटी के ऊपर हो, चाहे प्राइस के ऊपर हो, चाहे शिपिंग के ऊपर हो, वट एवर। आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट में बाकियों से बेहतर करना होगा, फिर ही आप जो है ना मार्केट में लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकोगे। रीजन नंबर 30 है फेलियर टू अडेप्ट मार्केट चेंजेस,
यानी कि मार्केट में जो जो भी चेंजेस हो रही हैं उसको आपने टाइम टू टाइम अडॉप्ट करना है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, डिजाइन बदलते रहते हैं, उसी हवाले से आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि किस मार्केट में क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपने आप को अपडेट करना है, इनोवेट करना है, ताकि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सको। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने सियालकोट के एक्सपोर्टर्स के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस की लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।